पहले दिन मैंने नॉमिनेशन किया। उसका उद्देश्य था कि हमको घूमने का समय ज़्यादा मिले। जब पहला दिन कर दिया, अब 14 तक का नॉमिनेशन है, हम फ्री हैं। 14 तक मैं पूरा गांव घूमूंगा, इलाका घूमूंगा। लोगों में एक चर्चा होती है कि नॉमिनेशन इनका हुआ, कैसा हुआ नॉमिनेशन। तो लोगों का उत्साह आपने देखा होगा, लोगों की भीड़ आपने देखा। तो जो उत्साह था उससे यह निकल कर सामने आ रहा था कि अगली बार जो चुनाव हमने जीता है 2,56,000 से, वो पार करेगा। जैसा लोगों का हौसला था, लोगों में उत्साह था, उससे लग रहा था कि इस बार हम लोग 5 लाख पार हो। 2005 के पहले का बिहार देखें तो आप समझ सकते हैं। पहले न कॉलेज था, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न मेडिकल कॉलेज। हमारे ज़िला में ही नहीं था, दूसरे ज़िला की हम क्या बात करें। मेरे ज़िला में खुद ना स्कूल था, कहीं छप्पर था, तब कहीं फूस था, कहीं मिट्टी का स्कूल था। आज सभी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय सब बिल्डिंग बन गया और हर पंचायत में हाई स्कूल हो गया। 10+2 हो रहा है पंचायत वाई। और उतना ही नहीं, कोई यहाँ न मेडिकल कॉलेज था, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज, सब यहाँ नालंदा में हो गया। और जो युवाओं की उम्मीद है हम लोग पर कि युवा को रोज़गार मिले, युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री जी बिहार में जो काम हुआ, जो अभी बहाली हो रही है, जो रोज़गार पैदा हो रहा है, ये दूसरे राज्य में व्यवस्था नहीं है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे कई लोग जुटे कार्यकर्ता सर। इसके बाद किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या सभा का आयोजन हो रहा है? देखिए, कल निर्वाचन आयोग के द्वारा लास्ट चरण का घोषणा हुआ और पहले दिन मैंने नॉमिनेशन किया। उसका उद्देश्य था कि हमको घूमने का समय ज़्यादा मिले। जब पहला दिन कर दिया, अब 14 तक का नॉमिनेशन है, हम फ्री हैं। 14 तक मैं पूरा गांव घूमूंगा, इलाका घूमूंगा। लोगों में एक चर्चा होती है कि नॉमिनेशन इनका हुआ, कैसा हुआ नॉमिनेशन। तो लोगों का उत्साह आपने देखा होगा, लोगों की भीड़ आपने देखा। तो जो उत्साह था उससे यह निकल कर सामने आ रहा था कि अगली बार जो चुनाव हमने जीता है 2,56,000 से, वो पार करेगा। जैसा लोगों का हौसला था, लोगों में उत्साह था, उससे लग रहा था कि इस बार हम लोग 5 लाख पार हो। जीतने के बाद जनता को क्या सुविधा देंगे आप? जनता को सुविधा देना हमारा धर्म है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आए हैं, हमारी पार्टी का उद्देश्य ही है जनता की सेवा करना, खिदमत करना। आप बताइए कि नालंदा की, बिहार की जनता की आवश्यकता अब क्या है। आप 2005 के पहले का बिहार देखें तो आप समझ सकते हैं। पहले न कॉलेज था, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न मेडिकल कॉलेज। हमारे ज़िला में ही नहीं था, दूसरे ज़िला की हम क्या बात करें। मेरे ज़िला में खुद ना स्कूल था, कहीं छप्पर था, तब कहीं फूस था, कहीं मिट्टी का स्कूल था। आज सभी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय सब बिल्डिंग बन गया और हर पंचायत में हाई स्कूल हो गया। 10+2 हो रहा है पंचायत वाई। और उतना ही नहीं, कोई यहाँ न मेडिकल कॉलेज था, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज, सब यहाँ नालंदा में हो गया। और जो युवाओं की उम्मीद है हम लोग पर कि युवा को रोज़गार मिले, युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री जी बिहार में जो काम हुआ, जो अभी बहाली हो रही है, जो रोज़गार पैदा हो रहा है, ये दूसरे राज्य में व्यवस्था नहीं है कि 5-10 लाख रुपए का रोज़गार दे रहे हैं और 5 लाख रुपया मुफ्त में दे रहे हैं कि इसका पैसा ये लौटाना नहीं है। ये सब्सिडी के अथी के रूप में, सब्सिडी के रूप में। तो नीतीश कुमार का सोच है कि हम रोज़गार कैसे पैदा करें, हमारे बच्चे युवा जो हैं उसमें इंटरेस्ट लें। अब देखिए, छोटे छोटे हम लोग जा रहे हैं उद्घाटन करने। अभी नगर नौसा में हमने देखा प्राइवेट लुधियाना पंजाब में जो काम कर रहे थे लोग, अब वहाँ से इंटरलॉक मशीन सब बाहर से ला कर यहाँ खोल रहे हैं। एक अंगरसराय में खुला है, कई छोटे छोटे उद्योग यहाँ खुले हैं और बड़ा उद्योग भी खुले हैं। अभी आपने इथेनॉल का 2 फैक्ट्री नालंदा में ही खुला है। तो रोज़गार भी पैदा हो रहा है और बिहार पहला राज्य है जहाँ
10 लाख लोगों को नौकरी देने का उन्होंने वादा किया, लगभग 4.5-3 लाख नौकरी दे दिया मुख्यमंत्री जी ने। इस तरीके का दूसरे राज्य में कोई व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन विपक्ष में कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री नहीं किए वो हम कर पाए। अच्छा। 17 साल में नहीं कर पाए और 17 महीना में तेजस्वी यादव कर पाए। जो लोग कह रहे हैं जी। उनसे न पूछिए कि 17 साल में आपने क्या क्या। नीतीश कुमार जी ने तो एक अनेकों काम किया। आप जो पत्रकार हैं आप गलत बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 17 साल में कुछ नहीं किया। आप कैसा पत्रकार है जो समझ में नहीं आ रहा है। सिपाही की भर्ती, दरोगा की बहाली कहाँ नहीं हुआ है। आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि 17 साल बहाली नहीं हुई है। आप ना गलत हैं जी। तेजस्वी यादव का तेजस्वी जी कहाँ बोले हैं, कभी नहीं सुने हैं हम। जी, उन्हीं का नहीं नहीं, कहना है। ऐसा नहीं बोला मुख्यमंत्री उन्होंने, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि मैं मंत्री बना हूँ इसलिए हुआ है। कोई मंत्री का पावर होता है बहाली करने का। आप जो ये बात बोल रहे हैं कि 17 साल में नहीं किए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनी दरोगा की बहाली हुई, सिपाही की बहाली हुई। आज बिहार पहला राज्य है जहाँ सिपाही महिला सबसे ज़्यादा बिहार में है। अब आप कह रहे हैं बहाली नहीं हुई। तेजस्वी जी की बात आप क्यों कर रहे हैं। तेजस्वी जी तो गलत बोल रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में जो काम हुआ है तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते तो उनका कैबिनेट बैठता, भाषण देने चल रहे हैं। उनको इतना नॉलेज है, 9वें पास में हड़बड़ा रहे हैं वो। अगले चुनाव के बाद अगले सत्र में कुछ विशेष होगा ना सर, कि आगे का विशेष घोषणा होगा, क्या कर सकते। देखिए, जैसे अभी हमारे नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है तो हमारे के यहाँ कमी भी है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हमारे के यहाँ पुस्तकालय नहीं है। देश और दुनिया से पढ़ाई करने के लिए बच्चे लोग यहाँ आएंगे, वो हमारा डिमांड पहले से चल रहा है पार्लियामेंट में, और मैं समझता हूँ कि वह भी काम होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने एयरपोर्ट नहीं था नालंदा में, कैबिनेट में ला के उसको भी उन्होंने पास कर दिया। तो स्वाभाविक चीज़ है, जब एयरपोर्ट हो जाता है तो हमारे के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का ज़रूरत और बढ़ जाती है। जो हमारे विदेश से प्रोफेसर पढ़ाई करने आते हैं नालंदा, जो क्लास लेने आते हैं, वो लोग को जहाज़ से आने और जाने में पहले पटना उतरना पड़ता था, अब नालंदा में वो उतरेंगे, काफ़ी सुविधा होगा। जो पर्यटक आ रहे थे, जो गया उतर रहे थे, पटना में उतर रहे थे, अब नालंदा में उतरेंगे। तो यहाँ भी बहुत चीज़ की ज़रूरत है। और जो हमारे बच्चे को रोज़गार कैसे उसका अवसर मिले, बेरोज़गारी कैसे दूर हो, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।